Hello students, good morning. Today I explain about this chapter 11 biotechnology. I want to explain about this remaining parts of cloning vector. Understand? Cloning vector की कंडीशन क्या है, जिसमें क्लोनिंग वेक्टर में कौन कौन ऐसे साइट हैं जो हमारे जीन को क्लोनिंग में हेल्प करें। सबसे पहला पॉइंट ये है, ये आपका जो है क्लोनिंग वेक्टर है, एक वेक्टर है जिसका नाम है PBR322। अब ये PBR322 ये आपका आर्टिफिशियल जो है एक वेक्टर है जो साइंटिस्टों के थ्रू बनाया गया। अंडरस्टैंड? और इसमें किस तरह से कौन कौन सी साइट है, कितने सेलेक्टेबल मार्कर हैं, इसको हम लोग देखते हैं। और जीन क्लोनिंग में जो है या क्लोनिंग वेक्टर में कौन कौन ऐसी साइटें हैं जो हमारे जीन को क्लोनिंग करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वो सूटेबल कंडीशन क्या होगी जब हमारे वेक्टर के अंदर इस तरह के सारे पॉइंट होंगे, और कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं। सबसे पहले जो है किसी भी वेक्टर के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि यदि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो उसके साथ साथ रिक्वायरमेंट होगी सेलेक्टेबल मार्कर की। सेलेक्टेबल मार्कर भी यदि है तो इस जो है वेक्टर डीएनए में या वेक्टर जो प्लाज्मिड्स में किस तरह की जो है क्लोनिंग साइट होनी चाहिए और कौन सी क्लोनिंग साइट है। ठीक है, चौथी कंडीशन होना चाहिए कि अब इस क्लोनिंग साइट के बाद जो है आप हमने जीन का मतलब फॉरेन जीन का किसी वेक्टर के अंदर इंसर्शन कर लिया है, तो उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया हमने कि इनमें जो है जीन का इंसर्शन हुआ है, और उनको अब अप्लाई करेंगे इस पे प्लांट और एनिमल पे। अंडरस्टैंड? तो इसमें हमने दो पॉइंट को आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका था, जिसमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और दूसरी कंडीशन है सेलेक्टेबल मार्कर। लेकिन फिर इसको रिवाइज कर देते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अंडरस्टैंड? कि इस प्लाज्मिड्स वेक्टर में कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पर कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना है। तो सबसे पहले हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, इसको सेलेक्ट करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ से हमें स्टार्ट करना है और उसको कट करके किस पॉइंट पर हमें एलियन डीएनए को या फॉरेन डीएनए को ऐड करना है, जोड़ना है। अंडरस्टैंड? तो वो कहलाती है आपकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से शुरुआत होती है रेप्लिकेशन की। अंडरस्टैंड? दूसरी कंडीशन है कि यदि रेप्लिकेशन की शुरुआत हो गई है तो अब उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या आपका जो है फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसकी कॉपी करना चाहते हैं वो जो है वेक्टर के अंदर जो है इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सेलेक्टेबल मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंड? और यदि सेलेक्टेबल मार्कर क्या करेगा, ये रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट को अलग करने का काम करेगा, रिकम्बिनेंट से नॉन रिकम्बिनेंट को अलग करेगा। अंडरस्टैंड? और उस कंडीशन में आपका नेक्स्ट पॉइंट जो क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए कि इनमें कितनी क्लोनिंग साइट है और कहाँ कहाँ हम कट लगा सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो क्लोनिंग साइट को भी देखना पड़ेगा। पहली कंडीशन ये होती है कि यदि मान लीजिए क्लोनिंग साइट मोर देन 1 होती है किसी वेक्टर पे, यदि मोर देन 1 होगी तो ये क्या होगा, हमारा जो है प्लाज्मिड्स वेक्टर का डीएनए जो है ये छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक डाउन होगा तो उस कंडीशन में हमारी क्लोनिंग जो है सबसे कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। अंडरस्टैंड? कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अरे बस में तो इस तरह की कंडीशन है कि किसी भी वेक्टर डीएनए पर एक या एक से दो मतलब एक जो है यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? जहाँ से आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करे और वहाँ पर ला करके जोड़े। अंडरस्टैंड? किसको, एलियन डीएनए को या आपके फॉरेन डीएनए को। अंडरस्टैंड? तो अब हम करते हैं बात क्लोनिंग साइट की, कि क्लोनिंग साइट में हम क्या देखें कि भाई क्लोनिंग साइट वो साइट होती है जहाँ पर हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है उस साइट को आइडेंटिफाई करके जो है उसको कट करेगा, और कट करने के बाद किसी फॉरेन जीन को या फॉरेन डीएनए को
जोड़ने का काम करेगा। अंडरस्टैंड। अच्छा, फॉरेन जीन को जोड़ लिया तो उस कंडीशन में अब ये कैसे होंगे कि हमने सेलेक्टेबल मार्कर में बताया था कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जिसे मान लीजिए कि आपका फॉरेन जीन है, तो उस फॉरेन जीन को हमने क्या कर दिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना दिया। अंडरस्टैंड। अच्छा, जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना दिया तो अब उसकी आप कॉपी करना चाहेंगे कि मल्टीपल कॉपी बनाया जाए, तो उसको हम किसी बैक्टीरिया के अंदर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर इंसर्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में उसका जीन भी क्या कर जाएगा, आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा, मतलब उस एंटीबायोटिक के लिए उसकी बॉडी रेजिस्ट कर जाएगी। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो नॉर्मल एस्चेरिचिया कोलाई होगा, यदि उस तरह के सेलेक्टेबल मार्कर्स के साथ यूज करते हैं उसको, अंडरस्टैंड, उसको अंदर जो मिक्स करते हैं, तो ऑलरेडी एस्चेरिचिया कोलाई जो नॉर्मली कंडीशन है जिसका जीन अभी जो है रेजिस्टेंस नहीं हुआ है, तो वो सारे बैक्टीरिया मारे जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है कि जब आपने इंसर्ट कर दिया किसी एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्यों किया, क्योंकि उस फॉरेन जीन की कॉपी बनानी है आपको। अंडरस्टैंड। अब यहाँ कंडीशन है कि क्लोनिंग साइट में हमने देखा कि फॉर एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल देख लीजिए कि ये आपका टेट्रासाइक्लिन एक सेलेक्टेबल मार्कर है, सेलेक्टेबल मार्कर। अंडरस्टैंड। और ये सेलेक्टेबल मार्कर की साइट जो है यहाँ पर दो है, SAL1 है और उसके बाद BOMH1। अंडरस्टैंड। अब आपने क्या किया भाई कि हमने इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो है इस पर हमने क्या किया, ये कट कर दिया। अंडरस्टैंड। BOMH1 से यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कट किया। कट क्यों किया, क्योंकि फॉरेन जीन को हमें क्या करना है, इसी साइट पे ला करके जोड़ना है। तो BOMH1 से हमने क्या कर दिया, BOMH1 से कट कर दिया, किस पर, वेक्टर के डीएनए पे। अंडरस्टैंड। तो जब ये कट किया तो कट करने के बाद जैसे ही कट करेंगे, अंडरस्टैंड, तो अब क्या करेगा कि जैसे आपका एलियन डीएनए जो होगा या फॉरेन डीएनए, अंडरस्टैंड, फॉरेन डीएनए क्या करेगा, अब आकर के यहाँ पर डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। अब जब फॉरेन डीएनए यहाँ पे जोड़ दिया गया, किसके थ्रू कट किया गया, ये आपका BOMH1 है और यह एक आपकी साइट है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का काम करेगा। अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में अब फॉरेन डीएनए आकर के जुड़ेगा तो क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को वहाँ से लिगेट कर देगा। अंडरस्टैंड। यहाँ से जो है टेट्रासाइक्लिन को रिप्लेस कर देगा, तो ये आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं होगा। अंडरस्टैंड। अब इसको यदि हम टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में यदि हम इसको रखें तो ये सारे बैक्टीरिया जो है क्या कर जाएंगे, मारे जाएंगे, क्योंकि जब आपका फॉरेन डीएनए आकर के ऐड हुआ तो टेट्रासाइक्लिन यहाँ से क्या कर गया, रिप्लेस हो गया। अंडरस्टैंड। रेजिस्टेंस यहाँ से क्या हो गया, अब ये हट गया, किसका, सेलेक्टेबल मार्कर जो आपका ये टेट्रासाइक्लिन है, एंटीबायोटिक्स है। अंडरस्टैंड। इस तरह की कंडीशन कहलाती है इनएक्टिवेशन। अंडरस्टैंड। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की बात आती है यहाँ पर कि जहाँ पर ये आपका बन गया क्या, रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। इस पोजीशन का जब यहाँ पे आकर के ये आपका एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए जुड़ गया तो ये बन गया आपका रिकम्बिनेंट डीएनए या रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड्स। लेकिन वही कंडीशन है कि जब इस आपने रिकम्बिनेंट डीएनए को यदि दूसरे जो है सेलेक्टेबल मार्कर के रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पोर्शन जो है आपका एम्पिसिलिन है और इस एम्पिसिलिन के साथ इसको यदि ग्रो कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई कि ये ऑलरेडी जो है रिकम्बिनेंट डीएनए जो है ये यहाँ पर एम्पिसिलिन के लिए नहीं है। अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में आपका ये रिकम्बिनेंट डीएनए जो होगा यहाँ पे क्या करेगा, इस मीडियम में जो है कम्प्लीटली रूप से ग्रो करेगा। अंडरस्टैंड। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि अब इनको यदि मान लीजिए कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट, इन दोनों को यदि ग्रो कराते हैं कि इस पर हमने ग्रो कराया तो ऑलरेडी क्या कर गया, डैमेज हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने ग्रो कराया तो यहाँ पर देखा कि ये जितने बैक्टीरिया थे रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट, ये ऑलरेडी क्या करेंगे, यहाँ पे इस कंडीशन में ये ग्रो करेंगे। अंडरस्टैंड। अब उस कंडीशन में आपका जब ये ग्रो करेंगे तो अब इसको नेक्स्ट पॉइंट में यदि हम एक्सपेरिमेंट करें कि दो प्लेट ले लें, ठीक है, एक जो है आपका पेट्री डिश ये है, अंडरस्टैंड, ये पेट्री डिश, और दूसरा जो है पेट्री डिश
ये है, इसमें हम जो है रखते हैं दोनों साइड में। यहाँ पे क्या करते हैं, रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट दोनों रखेंगे, यहाँ पर भी रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट दोनों रखेंगे। अंडरस्टैंड। तो अब कंडीशन क्या होगी कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन रिकम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकम्बिनेंट है। तो नॉन रिकम्बिनेंट का मतलब कि इसके अंदर जीन जो है क्या कर गया भाई, इसके अंदर जीन जो है इंसर्ट नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे नॉन रिकम्बिनेंट। और इसके अंदर जो है आपका जीन यदि इंसर्ट कर जाता है तो उसको हम रिकम्बिनेंट बोलेंगे। और यदि इसको टेट्रासाइक्लिन में रखते हैं तो जितने नॉन रिकम्बिनेंट होंगे, जहाँ पर कि एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं किया, वो सारे बैक्टीरिया क्या कर जाएंगे, मारे जाएंगे। अंडरस्टैंड। जो रिकम्बिनेंट नहीं हुआ है, बचेंगे कौन भाई, बचेगा कौन, जो ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर गया, इंसर्ट किया, तो टेट्रासाइक्लिन का इफेक्ट जो है समाप्त हो गया। अंडरस्टैंड। तो इस कंडीशन से हम क्या करेंगे, इसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किसमें एलियन जीन जो है हमारा इंसर्ट कर रहा है और किसमें एलियन जीन इंसर्ट नहीं कर रहा है। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो होता है, इस तरह से आप करते हैं कि यहाँ पर जो होता है इसको ट्रांसजेनिक जो होता है कलर, अंडरस्टैंड। और ये ट्रांसजेनिक कलर की कंडीशन क्या होती है कि क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है। अंडरस्टैंड। क्रोमोजेनिक जो है ये आपका सब्सटेंस होगा। अंडरस्टैंड। ये क्रोमोजेनिक सब्सटेट जो कि एक कलर दे रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर दो और हम एक्सपेरिमेंट करेंगे रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट को अलग करने के लिए। अंडरस्टैंड। एक तो आपका पहला पॉइंट है क्रोमोजेनिक सब्सटेट, क्रोमोजेनिक सब्सटेट, और एक दूसरी कंडीशन है आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज। अंडरस्टैंड। ये बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो कंडीशन क्या होगी कि क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो होगा ऑलरेडी ये कलर देगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर दो तरह की कंडीशन लिए, एक ऐसा जो है हमने जीन को लिया जो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका डीएनए, कौन, फॉरेन डीएनए। अंडरस्टैंड। और एक ऐसा है जहाँ पे कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ है, मतलब ये आपका रिकम्बिनेंट हो गया और ये आपका नॉन रिकम्बिनेंट हो गया। अंडरस्टैंड। अब इसको हमने क्या किया, बीटा गैलेक्टोसिडेज के साथ इसको जो है हमने लिगेट कर दिया। अंडरस्टैंड। किसको, रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट दोनों को। अंडरस्टैंड। तो कंडीशन क्या होगी कि बीटा गैलेक्टोसिडेज जो होगा ये ऑलरेडी इस पर क्या करेगा, इसको जैसे हम ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक और पॉइंट मिलेगा आपको कि जो सेलेक्टेबल मार्कर होगा वो क्या करेगा, इस पे जो है डेवलप करेगा। अंडरस्टैंड। और जब ये डेवलप करेगा तो उस कंडीशन में आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज की कंडीशन क्या होगी, ये आपका जो है पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। अंडरस्टैंड। ठीक है। तो अब ये कंडीशन क्या हो गई कि बीटा गैलेक्टोसिडेज और बीटा गैलेक्टोसिडेज को हमने क्या कर दिया भाई कि जो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए है जिसके अंदर फॉरेन डीएनए जो है इंसर्ट हुआ है। अंडरस्टैंड। तो अब उसमें उसके डीएनए सीक्वेंस के अंदर बीटा गैलेक्टोसिडेज को हम इंसर्ट कर देंगे, इसके अंदर रख देंगे। अंडरस्टैंड। जिस प्रोसेस का नाम दिया जाता है इंसर्शनल एक्टिवेशन। अंडरस्टैंड। इंसर्शनल एक्टिवेशन मतलब ये भी ये क्या कर गया, एक रजिस्ट हो गया। अंडरस्टैंड। इसको बोलेंगे जैसे ही उसके अंदर इन करेंगे तो वहाँ पर आपका एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो सेलेक्टेबल मार्कर है, अंडरस्टैंड, तो उस कंडीशन में जो होगा क्या होगा, ये तुरंत जो है इनएक्टिव हो जाएगा। अंडरस्टैंड। और उसी को कहेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अब हमें जो है आइडेंटिफाई करना है कि कौन रिकम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकम्बिनेंट है। ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दोनों जो है रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट दूसरी प्लेट में, अंडरस्टैंड, वहाँ पर हमने रखा क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, और ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो होता है ये कलर देगा। अंडरस्टैंड। कलर देगा। तो जब हमने दोनों मीडियम में इसको दोनों को, रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट दोनों को, इस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के अंदर जो है यदि दिया तो उस कंडीशन में जो आपका
नॉन रिकम्बिनेंट होगा, जो नॉन रिकम्बिनेंट होगा तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, ब्लू कलर देगा, अंडरस्टैंड, ब्लू कलर देगा। और जो आपका जितने रिकम्बिनेंट होंगे उसमें कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस प्रोसेस के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसको एक दूसरे से हम अलग कर सकते हैं, रिकम्बिनेंट से नॉन रिकम्बिनेंट को, अंडरस्टैंड। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे मेन पॉइंट आपका ये है कि इसमें हमें आइडेंटिफाई कर लेना है कि हमारा जीन जो फॉरेन जीन है वो इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, रिकम्बिनेंट हुआ कि नहीं हुआ, नॉन रिकम्बिनेंट तो नहीं है। अब पता चले कि आपने जीन क्लोनिंग करने जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो है रिकम्बिनेंट के साथ साथ नॉन रिकम्बिनेंट हो तो वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अंडरस्टैंड। तो इसलिए इतने सारे प्रोसेस के थ्रू जो है हम क्या करते हैं, रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकम्बिनेंट से नॉन रिकम्बिनेंट को सेपरेट करते हैं, अंडरस्टैंड। तो दो तरह की कंडीशन हमें क्या कर गई, मिल गई, अंडरस्टैंड। एक तो आपका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मिल गया, जहां पर कि उस फॉरेन डीएनए के सेलेक्टेबल मार्कर के थ्रू जो होगा हमने उसको क्या कर दिया, उसके डीएनए सीक्वेंस को कोडिंग कर दिया। किसके थ्रू कोडिंग कर दिया, बीटा गैलेक्टोसिडेज के द्वारा। और जब बीटा गैलेक्टोसिडेज के द्वारा उसको कोडिंग कर दिया उसके सीक्वेंस को, तो इसको उसके जो है फॉरेन डीएनए के अंदर जो है इनकी कोडिंग हो गई। जब कोडिंग हो गई तो क्या कंडीशन, उसी प्रोसेस का नाम देते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, अंडरस्टैंड। और दूसरी कंडीशन है क्रोमोजेनिक आपका सबस्टेट, और क्रोमोजेनिक सबस्टेट मतलब ये दोनों मीडियम में हम क्या करेंगे, एक मीडियम में और एक मीडियम में लिया, एक में रिकम्बिनेंट लिया एक में नॉन रिकम्बिनेंट लिया, तो हमें कैसे पता कि कौन रिकम्बिनेंट है कौन नॉन रिकम्बिनेंट है, अंडरस्टैंड। इसमें क्रोमोजेनिक के साथ पास कराया गया तो उस कंडीशन में जितने रिकम्बिनेंट है उसमें कोई कलर क्रोमोजेनिक सबस्टेट नहीं दिया, तो जबकि नॉन रिकम्बिनेंट जितने थे उसमें जो है ब्लू कलर की कॉलोनी बन गई, अंडरस्टैंड। जबकि रिकम्बिनेंट में कोई कलर की कॉलोनी नहीं बनी, तो इसलिए हम रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, अंडरस्टैंड। अब दूसरी कंडीशन होती है कि ये आपका BAM-H1, अरे BAM-H1 कह रहा है, ये PBR 322 एक ऐसा प्लाज्मिड्स है जिसको हमने बताया कि P जो है आपका प्लाज्मिड्स है, BR जो होता है साइंटिस्ट नेम है, और 322 जो है ये आपका जो है टेस्ट ट्यूब नंबर होगा या तो एक्सपेरिमेंट नंबर होगा, अंडरस्टैंड। ये आपका PBR 322, अंडरस्टैंड। तो अब यह क्या कंडीशन हो गई आपका PST फर्स्ट, अंडरस्टैंड। इसमें कितने साइट पड़ रहे हैं भाई, कितनी क्लोनिंग साइट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है आपकी क्लोनिंग साइट हो गई, और दो जो है क्या हो गए, सिलेक्टेबल मार्कर हो गए, और एक रोप और उसके बाद एक जो है ओराई हो गया, ठीक है। ओराई का मतलब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, और रोप जो होगा क्या करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करेगा, प्रोटीन बनाने का काम करेगा, और सभी प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। इस तरह का सब्सटेंस जो होता है रिप्लिकेशन में हेल्प करने का काम करता है, अंडरस्टैंड। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि भाई इतने सारे पॉइंट हम लर्न कैसे करेंगे, अंडरस्टैंड। तो आपको एक स्टोरी हम बताते हैं कि ये आपका 7:30 बजे ये आपका क्या हो जाएगा, ये 6 और 7 और 7:30 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। 7:30 बजे क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है, ओरिजिन हो रही है, और जिसमें दो फ्रेंड्स हैं, एक आपका प्रशांत पवार और दूसरा है अमर, अंडरस्टैंड। प्रशांत पवार एंड दूसरा है अमर, ठीक है। वह जो है क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक क्लास फर्स्ट की, ठीक है, हिंद थर्ड से, ठीक है, टर्की के लिए टिकट ले रहे हैं, ठीक है, टर्की के लिए क्या रहे हैं, टिकट ले रहे हैं। और उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब ये टर्की से जहाँ पर कि ये एंट्री कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जैसे स्टेशन के बाहर निकलते हैं तो ब्राह्मी सलमान, ठीक है, किससे मुलाकात होती है, ब्राह्मी सलमान से मुलाकात होती है, अंडरस्टैंड। और ब्राह्मी सलमान से मुलाकात होती है तो उसके बाद ये आपके जो है पॉइंट क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे, अंडरस्टैंड। कि आपका जो है ओरिजिन कितने हो रही है, 7:30 पे हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो है दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है प्रशांत पवार और दूसरे का नाम है क्या, अमर, ठीक है। तो प्रशांत का मतलब हो गया PST फर्स्ट, पवार का मतलब होता है PBU फर्स्ट, और अमर का मतलब होता है AMP एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, अंडरस्टैंड, सेलेक्टेबल मार्कर। क्या कर रहे हैं भाई,
इकोनॉमी क्लास की, इकोनॉमी मतलब इको R1 CLA क्ला मतलब क्लास फर्स्ट की टर्की के लिए जो हिंद थर्ड से टर्की के लिए क्या कर रहे हैं, टिकट ले रहे हैं। और वहाँ से जब स्टेशन के बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर क्या मिल रहा है, ब्राह्मी सलमान। ब्राह्मी का मतलब हो गया बाम यचमन और सलमान का मतलब हो गया साल फर्स्ट। अंडरस्टैंड। तो कंडीशन क्या हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या हो गई, रोप बच रहा है और उसके बाद PV यू सेकेंड बच रहा है। अंडरस्टैंड। ये आपके जो है क्लोनिंग साइट हैं और ये आपके जो है क्या है भाई, सेलेक्टेबल मार्कर है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से स्टोरी के द्वारा आप क्या करेंगे, उसको आप लर्न कर लेंगे। अंडरस्टैंड। कि ओरिजिन हो रही है 7:30 पे, 2 फ्रेंड्स जो होते हैं प्रशांत पवार और उसके बाद अमर, इकोनॉमी क्लास की हिंद थर्ड टर्मिनल से टर्की के लिए क्या ले रहे हैं, टिकट ले रहे हैं। अंडरस्टैंड। जैसे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो ब्राह्मी सलमान से क्या होती है, मुलाकात होती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ब्राह्मी सलमान का मतलब ब्राह्मी सलमान, ब्राह्म यचवन और साल फर्स्ट। ठीक है। टर्की मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अंडरस्टैंड। सिलेक्टेबल मार्कर। तो ये दोनों पॉइंट तो आप याद ही कर लेंगे, एक रोप है और एक क्या है, PVU सेकेंड है। अंडरस्टैंड। तो ये आपके जितने भी है ये सभी जो है क्लोनिंग साइट है। ठीक है। और ये जो है आपका सेलेक्टेबल मार्कर जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से क्या हुए हैं, रजिस्ट हुए हैं। अंडरस्टैंड। इनकी साइट जो है यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन से ये दोनों रजिस्ट हुए हैं और ये दोनों जो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस से हुए हैं। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके क्लोनिंग साइट की। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि वास्तव में इस जीन क्लोनिंग का या उस जीन का हम चेक करेंगे प्लांट और एनिमल पे क्या कंडीशन होती है। अंडरस्टैंड। इसको अगले लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।